सो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टोन मेसनरी की थी एंड दैट इज कंप्लीट. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद ब्रिक मेसनरी. ओके, ब्रिक का साइज क्या? ब्रिक का साइज क्या होता है? कोई तो रिस्पॉन्स दिया करो. नहीं पता तो बोलो नहीं पता. मैम Ma'am, 230 mm into 115 mm. 115 is to 230 mm into 115 mm. and And height? 75. Correct. So मैम एंड 75 उसकी हाइट होती है. करेक्ट. सो ये स्टैंडर्ड साइज होता है. देन देर आर अदर साइजेस like 190 by 90 by 90 या 200 by 100 by 100. एंड इसमें भी कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जैसे स्टोन मेसनरी में होते हैं. वन इज अ स्ट्रेचर. स्ट्रेचर इज द लॉन्ग पार्ट जो अभी आपने डायमेंशन बोले उसका अगर हम 230 by 75 वाले जो फेस देखते हैं जो हमें ब्रिक वॉल पे दिखते हैं सामने, दोज आर स्ट्रेचर्स. एंड जो डेप्थ में जाता है दैट इज द हेडर फेस.
Then after header and stretcher, we have arises. Arises are the edges. जो भी bricks की edges या शार्प एजेस होती हैं उनको अराइजेस बोलते हैं, जो आपके हेडर स्ट्रेचर एंड जो भी प्लेन फेसेस होते हैं उनके इंटरसेक्शन पे क्रिएट होती हैं। सो अच्छी ब्रिक्स में जो अराइजेस होती हैं, जो एजेस होती हैं, वो शार्प होनी चाहिए एंड टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। एंड जैसे स्टोन्स में नेचुरल बेड होता है, जो सरफेस जिस पे हम लोग स्टोन को ले करते हैं, वैसे ही ब्रिक का भी बेड होता है, जो लोअर सरफेस जो ब्रिक को जब हम वॉल में रखते हैं, ले करते हैं, तो उस सरफेस पे रेस्ट करती है वो। द बिगर रेक्टेंगल बेसिकली 230 by 115 वाला, दैट इज द बेड। एंड देन बेड जॉइंट इज जो जॉइंट क्रिएट होता है बाय लेइंग मोर्टार ऑन टॉप ऑफ द बेड ऑफ अ ब्रिक, दैट इज अ बेड जॉइंट। देन जब हम लोग ब्रिक वॉल में see in this image, is the screen visible? आपको इमेज दिख रही है? Yes, ma'am. Okay. So in this, ये जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं, आपको जितने भी वर्टिकल जॉइंट्स दिख रहे हैं, दोज आर कॉल्ड परपेंड्स, राइट? एंड जो भी एजेस होती हैं ब्रिक की, दे आर कॉल्ड अराइजेस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड उसमें। देन लैप, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन वर्टिकल जॉइंट्स, मीनिंग इस जॉइंट एंड इस जॉइंट के बीच में, लैप इज द डिफरेंस बिटवीन दो स्ट्रेचेस का वर्टिकल जॉइंट, मतलब दिस जॉइंट एंड दिस जॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये दीज आर कॉल्ड लैप्स। एनी डाउट? No, ma'am. Ma'am, can you spell the word? Which word? The horizontal distance between vertical joints. What is it called? Laps, L-A-P-S, like laps around a track, L-A-P-S. Okay. Then next is a closer. Closer is basically जो हम लोग ब्रिक में ये स्टैगरिंग क्रिएट करते हैं, so at the end of a brick wall, जो लास्ट ब्रिक यूज होती है, which is used to close the masonry, a brickwork, that is called a closer. And इसमें अलग अलग टाइप के क्लोजर्स होते हैं। So what happens is, अगर हम ब्रिक्स को विदाउट अ क्लोजर सीधा सीधा रखते जाएंगे, तो we'll get सेम ब्रिक्स एक के नीचे एक, एंड जो वर्टिकल जॉइंट्स होंगे वो लाइक इन स्टोन मेसनरी, उस वहां से वॉल क्रैक होने लगेगी। सो वी ऑलवेज हैव टू अवॉइड दीज वर्टिकल जॉइंट्स फ्रॉम बीइंग अलाइंड। तो उसके लिए हम लोग एक कोर्स स्ट्रेट ले कर देते हैं, देन बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वन हम लोग एक छोटा ब्रिक का पार्ट लगाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द वॉल। उससे क्या होता है कि लैब्स क्रिएट होते हैं, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर वॉल।
ना क्लोजर्स अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग कि हम ब्रिक को किस तरह से कट कर रहे हैं, राइट। वन इज अ किंग क्लोजर। किंग क्लोजर इज बेसिकली ऑब्टेन, अगर हम इसको, ये जो इसका हेडर फेस है, दिस फेस, इसको हम अगर हाफ कर दें एंड देन यहाँ से 45 डिग्री पे कट कर दें, सो दिस जो रिमेनिंग ब्रिक होती है दैट इज अ किंग क्लोजर। देन क्वीन क्लोजर इज, अगर हम लेंथ वाइज ब्रिक को एग्जैक्टली हाफ कट कर दें, दैट्स अ क्वीन क्लोजर। देन बिवेल्ड क्लोजर इज क्वीन का या किंग का, जो हम लोग हेडर का हाफ कर रहे हैं वहां से ऑपोजिट कॉर्नर पे डायगोनल ट्रायंगल कट आउट कर दें, दैट इज अ बिवेल्ड क्लोजर। देन मिटर्ड क्लोजर इस कॉर्नर से अगर हम 45 डिग्री पे एक स्लैंट कट कर दें, दैट इज अ मिटर्ड क्लोजर। देन हाफ बैट इज, जैसे हमने क्वीन क्लोजर को वर्टिकली कट किया था, क्वीन क्लोजर को हमने वर्टिकली या लेंथ वाइज कट किया था, वैसे ही अगर हम विड्थ वाइज हाफ कट कर दें दैट इज अ हाफ बैट। एंड अगर 3/4 रहने दें, 1/4 कट कर दें, दैट इज अ 3/4 बैट। सो if we slice it at 45 degrees हेडर के हाफ से, दैट्स अ किंग क्लोजर। इसको अगर हम लेंथ वाइज हाफ करते हैं क्वीन क्लोजर, विड्थ वाइज हाफ करते तो हाफ बैट। देन क्वीन क्लोजर को स्ट्रेट करने की बजाय देन जैसे क्लोजर्स होते हैं वैसे ही हम लोगों ने बैट्स भी देखे। बैट्स आर बेसिकली
एक ऐसा पीस ऑफ ब्रिक जो यूजुअली लेंथ की कंपैरिजन में बात करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आई नीड टू शेयर माय स्क्रीन अगेन, होल्ड ऑन। ओके, स्क्रीन, लेट मी नो जब स्क्रीन विजिबल हो। Ma'am, it's visible. ओके, सो क्लोजर्स हम लोग लेंथ वाइज डिवाइड कर रहे हैं ब्रिक को, राइट। सी इन किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बिवेट क्लोजर हम लोग उसे स्लाइस कर रहे हैं बट लेंथ वाइज। Even here, then half bat and quarter bat. Bats are basically जो width wise divide करते हैं. So closers are length wise created and bats are ऐसे pieces of brick जो usually लेंथ को मैनिपुलेट करता है, मतलब ब्रिक की लेंथ को कम ज्यादा करता है। एंड अगर उसे हाफ कर देंगे तो हाफ बैट होगा, क्वार्टर छोड़ देंगे मीनिंग इफ वी हैव अ क्वार्टर ब्रिक विद अस आफ्टर कटिंग दैट इज अ 3/4 बैट, और जो 1/4 कटा वो क्वार्टर बैट हो जाता है। एंड अगर इसको हम 45 पे कट करते हैं, जैसे बिवेल्ट क्लोजर वाज लेंथ वाइज 45 पे कट करना, एंड अगर हम इसे ऐसे कट करते हैं विड्थ में 45 डिग्रीज, तो that will be, हाँ ऐसे अगर हम कट करते हैं तो दैट इज अ मिटर्ड और अ बेवल्ड बैट। एंड अगर हम इसके कॉर्नर को राउंडेड कर दें तो वो बुलनोज हो जाता है। लेट्स सी व्हाट अ बुलनोज इज। इट इज अ मोल्डेड ब्रिक जो जिसका एक कॉर्नर इज राउंडेड, दैट इज कॉल्ड अ बुलनोज। बुलनोज एंड इट इज used as a coin. Coin is same as that of a stone masonry. Coin is जो corners पे हम लोग डिफरेंट शेप के या एल शेप के या डिफरेंट शेप के या मोल्डिंग वाले ब्रिक्स एंड स्टोन्स यूज करते हैं। तो बुल नोज बैट्स या क्लोजर्स को हम एज अ कॉइन यूज करते हैं। एंड इसका सेंटर जो होता है, लेट मी शो यू अ बुल नोज। सी इसमें इन्होंने दोनों कॉर्नर्स को राउंडेड कर दिया है। समटाइम्स वी जस्ट हैव वन राउंडेड कॉर्नर अगर हम कॉर्नर क्रिएट कर रहे हैं। इसमें इन्होंने ब्रिक का एंड क्रिएट किया है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। एंड इन दिस द रेडियस इज बेसिकली दिस। ये इसका जो कॉर्नर हम बुलनोज कर रहे हैं उसका ऑपोजिट कॉर्नर इज द सेंटर ऑफ दिस थिंग। सॉरी, होल्ड ऑन। इसका जो सेंटर होता है वो इस लाइन पे कहीं पे होता है, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या रेडियस चाहिए। देन दिस इज अ बुल नोज ब्रिक। अब काउ नोज होता है, एक बुल नोज है, अब काउ नोज भी होता है। लेट्स सी व्हाट अ काउ नोज ब्रिक इज। काउ नोज जो हम लोगों ने पहले देखी थी, सबसे पहले हम अगर दोनों कॉर्नर्स को राउंड कर दें तो वो काउ नोज हो जाती है, अगर एक को ही राउंडेड रखें तो वो बुल नोज हो जाती है। या देन आता है स्क्विंट कॉइन। स्क्विंट कॉइन वही है जो हम लोग कॉर्नर्स पे यूज करेंगे। स्क्विंट इज जब हमारी जो वॉल्स होती हैं वो 90 डिग्री के कॉर्नर ना बन के 45 या 60 डिग्री का कॉर्नर अगर बन रहा होता है, which means something like this.
This is a squint point. ये जो highlighted hashed brick है, that is a squint, meaning it is squinted. It's not 90 degrees, it is टेढ़ा. So that is this brick is purposely made for this corner, क्योंकि हम कभी भी corner पे joint नहीं आने देते, right? तो ये squint nose is basically cut या molded so that the जो angle है वो any angle other than, मतलब ये अगर join होती हुई wall is at an any angle other than 90 degree, तो ये जो corner bricks होती हैं उनको squint point बोलते हैं. Then next is a frog. Frog आपने सबने देखा होगा, अगर आपने कभी भी ब्रिक देखी है तो जो उसमें खांचा बना होता है जिसमें मोर्टार फिल करते हैं so that it creates the nice place जहाँ पे वो फिक्स हो पाए ऊपर वाली ब्रिक. This hollow part या डेप्थ जो क्रिएट की जाती है, that is important for holding the mortar, and उसमें ये प्रेस करके फ्रॉग क्रिएट किया जाता है. And in this you can see this front face is the stretcher, the shorter face is the header, and this is the bed, right? तो stretcher पीछे वाला, header साइड वाला, and ऊपर नीचे वाला is the bed. And इस बेड में जो हम लोग खांचे बनाते हैं, those are called frogs. And अगर ये मशीन प्रेस्ड ब्रिक्स होती हैं तो उसमें दोनों तरफ होते हैं फ्रॉग्स, एंड अगर हैंड प्रेस्ड है, हैंड मेड ब्रिक्स है, तो उसमें एक ही तरफ होता है. Then a raking back. Raking back is टर्मिनेशन जहाँ पे होता है, अगर जैसे हम लोगों ने स्टोन में टूथिंग पढ़ा था, उसे टूथिंग को रेकिंग बैक भी बोलते हैं इन ब्रिक मेसनरी. सी लेट मी शो यू. एक होता है टूथिंग एंड एक होता है रेकिंग. दोनों का फंक्शन सेम है कि अगर हमें किसी वॉल को फॉर द टाइम बीइंग फिनिश करना है, बट इन द फ्यूचर वहाँ पे एक नया एक्सटेंशन कंटिन्यू होगा, बट नॉट नाउ, तो बेसिकली we either create a toothing. This is a toothing जो alternatively extended bricks दिख रही हैं, those are toothing, so that जब next wall continue हो तो उसमें हम लोग brick आराम से वैसे ही continue करें जैसे यहाँ पे create हो रहा है. Then raking is basically the same thing. First it is a cascading design. Let me show you. Okay, इसमें I can even show you the closers. See, ये जहाँ पे waterfall या cascading way में छोड़ complete की है wall या for the time being complete की है, that this is a raking back. And अगर complete करके toothing create करते तो toothing हो जाती. Then over here on the other finished end you can see कि they have used a half part, meaning brick का half part use किया है as a closer. Meaning these bricks जो wall को end कर रही हैं, end provide दे रही हैं, those are called closers, and closers are these. These छोटा half is in this case it's a half bat, quarter bat भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है. These are used to create these laps, create differences so that the vertical joints align ना हो. Okay? Yes, ma'am. Okay. Okay, so ये तो terminology थी of bricks. Now there are different types या class of brick masonry. जैसे हम लोगों ने stone में देखा था, depending on कितनी finish provide की गई है, we have different types of finishes या different classification of stone masonry like rubble, ashlar, उसमें भी अलग अलग forced unforced.
एंड सो ऑन। वैसे ही ब्रिक में देर आर 4 क्लासेस या 4 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स जो आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होती है सबसे लोएस्ट क्वालिटी, दैट इज अ मड ब्रिक। मड ब्रिक इज हैंडमेड ब्रिक जो जॉइंट्स को बेसिकली रेत या सैंड एंड क्ले या मिट्टी को मिक्स करके रॉ मटेरियल क्रिएट किया जाता है, जिसको से प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दी जाती है, जिसको प्रॉपरली वो उसका हीट नहीं किया जाता है। मतलब दो वो ब्रिक्स का इनहेरेंटली जो क्वालिटी होती है वो दे आर poorer quality, they don't last very long. Hold on. See these are, let me share my screen. These are mud bricks, meaning बहुत रिफाइंड नहीं होती हैं। They are, the mud is used to fill up the joints and mud is prepared by, see इसको join भी मोर्टार से नहीं मड से ही किया जाता है, मड के पेस्ट से किया जाता है। एंड इस टाइप के ब्रिक वर्क से मैक्सिमम 4 मीटर तक की हाइट की वॉल बनाई जा सकती है, नॉट हायर देन दैट। देन वी हैव the 3 classes of bricks: first class, second class, third class. This is first class brick. इसे हम कैसे पहचानेंगे? In this type of brickwork, cement or lime mortar is used, and जो bricks होती हैं they are molded to the standard size and shape of the brick, meaning 230, 115, 75 is the exact size आपको जो मिलेगा, not less not more, and all the bricks जो first class होती हैं वो exactly same size की होती हैं, and all the surfaces and all the edges, as you can see in the image, are sharp and clean and even, and the edges are straight, the corners are square, and इसमें जो मोर्टार जॉइंट की थिकनेस होती है इट शुड नॉट बी मोर देन 1 सेंटीमीटर या 10 mm। ये होती हैं एक्सपोज ब्रिक वर्क में यूज होती हैं ये ब्रिक्स, जहाँ पे हमें ब्रिक्स की फिनिश दिखानी है, सर्फेसेस दिखाना है, राइट। दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। देन यू हैव सेकेंड क्लास ब्रिक्स, तो मोस्टली ऑलमोस्ट हर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं। दीज आर समवॉट ऑफ सिमिलर साइज, ये समवॉट सिमिलर साइज की होती हैं। दे आर मोल्डेड ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन पे रख के उन्हें मोल्ड किया जाता है, देन उन्हें भट्टी में बर्न किया जाता है। दे आर बर्न्ड इन किल्न्स एंड द सरफेस ऑफ दीज ब्रिक्स इज समवॉट रफ एंड शेप भी थोड़ी इरेगुलर होती है। एज यू कैन सी दे आर नॉट परफेक्टली क्यूबॉइड, इनके एजेस भी शार्प नहीं है, टूटे हुए हैं, एंड दे आर नॉट इवन, एंड एवरी ब्रिक इज ऑफ अ डिफरेंट शेप। No two bricks are alike, and इसमें पतले पतले क्रैक्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दे आर पतले पतले क्रैक्स एंड डिफेक्ट्स in these, and they are not sharp or uniform, and they are commonly used in places जहाँ पे
ब्रिक वर्क को एक कोट ऑफ प्लास्टर के साथ प्रोवाइड करना होता है, मीनिंग जैसे हम लोग के हर कंस्ट्रक्शन में होता है, ब्रिक्स होती हैं उसके ऊपर प्लास्टर होता है, सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड काइंड ऑफ ब्रिक। इसमें जो मोर्टार जॉइंट होता है दैट इज 2 mm मोर, दिस इज 1.2 सेंटीमीटर या 12 mm का मोर्टार थिकनेस दी जाती है। देन यू हैव थर्ड क्लास ब्रिक्स जो सेकेंड लोएस्ट क्वालिटी होती है, जो आपको रूरल कंस्ट्रक्शंस में देखने को मिलेंगी। दीज आर थर्ड क्लास ब्रिक्स। इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर होती है टू सेकेंड क्लास, एक्सेप्ट इसमें जो जैसे सेकेंड क्लास ब्रिक्स आर बर्न्ड इन अ किल्न, मतलब वो जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, चिमनीज होती हैं, दे आर बर्न्ड देयर, एंड दीज ब्रिक्स आर क्रिएटेड इन क्लैम्प्स, एंड वो हार्ड नहीं होती हैं, उनका रफ सरफेस होता है, एंड एजेस भी इरेगुलर डिस्टॉर्टेड टूटी हुई होती हैं, डोंट इवन हैव बेयरली शार्प एजेस, मोस्टली टूटा हुआ होता है एंड डिफॉर्म्ड होते हैं। एंड इसमें जब अगर आप दो ब्रिक्स को आपस में टकराओगे तो यू गेट अ डल नॉइज, यू डोंट गेट अ शार्प नॉइज, एंड ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स या अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। एनी क्वेश्चंस? No. No, ma'am. Ma'am, what is the main difference between second class and third class bricks? Okay, so then we come to different Ma'am, what bonds. is the main Hmm. difference between second class and third class bricks? Main difference is that पहली बात तो सेकेंड क्लास ब्रिक्स आर क्रिएटेड इन kilns, 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 एंड जो थर्ड क्लास ब्रिक्स होती हैं उन्हें जो जैसे जमीन में भट्टी बनी होती है उसमें बनाते हैं। लेट मी, टेम्पररी सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है फॉर बर्निंग। होल्ड, राइट, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस screen. राइट, सो इसमें आप देख सकते हो क्लैम्प इज अ टेम्पररी काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसमें ब्रिक्स बर्न की जाती हैं, एंड इट्स अ नॉट अ वेरी रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड सेटअप। सो जो अल्टीमेटली ब्रिक्स बनती हैं उसमें ना तो उतना हाई टेम्परेचर रीच किया जा सकता है, यू नो, जब जितने हाई टेम्परेचर पे आप क्ले को बर्न करोगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बनता है। सो ब्रिक्स को बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास ब्रिक्स को बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं बर्न किया जाता है, इट्स हाई बट इट्स नॉट एज हाई एज सेकेंड क्लास ब्रिक्स जो कि किल्न में बनती हैं। दीज आर किल्स एंड दीज आर दोज चिमनीज जो आप लोग अगर कभी रूरल साइड जाते हो तो आपको दिखती होंगी। Yes, सो दिस इज अ मोर रिफाइंड सेटअप, एंड इसमें जो टेम्परेचर रीच किया जाता है दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर।
Next, we come to bonds. Okay, before we move on to bonds, क्योंकि that is a very inclusive topic. ये बताओ अभी तक कोई doubt है क्या? No, ma'am. And also before we move on to brick bonds, tell me आपको जैसे terminology की sheet stones में की थी वो करनी है, right? And आप आई थिंक अभी तक किसी ने भी एक भी शीट सबमिट नहीं की है स्टोन की, तो ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल है. बिकॉज सी नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले आई यूज्ड टू गिव यू टाइम क्लास में बिकॉज लैब्स आर फॉर वर्किंग, नो यू आप थोड़ा समझोगे एंड देन यू डू योर ओन वर्क. दैट्स व्हाट लैब्स आर फॉर, बट यू डोंट डू योर वर्क. मे बी वन और टू पीपल डू इट, बट आप लोग लैब में लैब वर्क करते नहीं हो. So now what I'm going to do is, मैं time तो दूंगी but I'll keep on teaching, and जब last में when you have to submit your work and you have done nothing, तब you are going to suffer. So you have time, आपको lab में time मिलता है almost 1 hour का. So आप जो sheets बनाने को बोली जाती हैं, you should do it then. Otherwise जब आपको सबमिशन देना होगा तब डोंट टेल मी कि मैम टाइम नहीं है, इतना सारा काम है, इतनी सारी शीट्स बनानी है, वी ओनली हैव 2 days 3 days, बिकॉज यू हैव टाइम. एंड अभी तक आई थिंक स्टोन का किसी ने भी सबमिट नहीं किया. आई डिडंट गेट वन सिंगल सबमिशन. सो ब्रिक बॉन्ड्स में, ब्रिक मेसनरी में आई एम एक्सपेक्टिंग 2 sheets. एक is terminology की sheet along with all the terms जो मैंने पढ़ाए and उनकी sketches. Second is brick bonds की sheet, meaning उसमें क्या क्या अलग अलग bonds create किए जा रहे हैं bricks में, those. ये 2 sheets बनेंगी and then there will be another sheet जिसमें आप joints, brick masonry में joints, meaning 2 walls के joints कैसे होते हैं उनकी एक sheet बनेगी. So they total sheets are 3 number of sheets. It depends on you कि आपको जो time मिल रहा है उसमें आप बनाओगे या नहीं बनाओगे. But जब आपको portfolio submit करना होगा तब I will not accept these excuses कि मैम बहुत सारा काम है and not enough time. So Abhi, I'm giving you the rest of the class to complete this bricks की sheet, जिसमें आप ये terms 15 terms हैं, उनके आप थोड़ा सा description and sketches डालोगे, right? एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रेक बॉन्ड्स करेंगे एंड जॉइंट्स एंड ब्रेक मेसनरी करेंगे. सो नेक्स्ट क्लास में, सॉरी Ma'am, if you could repeat the 15 points. I'll give you a, I don't think आप सबके पास बुक्स हैं रंगवाला या सुशील कुमार, तो आई एम गोइंग टू सेंड दीज I am going to send इसके images, these 3 pages के images on classroom. ठीक है, तो उसमें से आप देख के आराम से पढ़ भी सकते हो. You will understand you'll even get sketches. अब जैसे स्ट्रेचर है, हेडर है, अराइजेस, बेड, ये 3 चीजें हैं जो आप एक ही स्केच, मीनिंग एक ब्रिक के आइसोमेट्रिक व्यू से आप शो कर सकते हो विद डिफरेंट लेबलिंग्स. एंड जहां आप लेबलिंग करो वहां उसका डिटेल लिख दो, राइट? यू डोंट हैव टू मेक 5 डिफरेंट स्केचेस फॉर दीज, क्योंकि इसकी एक ही ब्रिक के डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो मेक 1 ब्रिक एंड उसमें लेबलिंग करके डेफिनेशन लिख दो. सो इस तरह से प्रॉपर्ली शीट अरेंज करके बनाना. एंड आई एम गोइंग टू सेंड दीज इमेजेस क्लासरूम पे, सो यू विल हैव अ रेफरेंस आल्सो. एंड जो इमेजेस या जो स्केचेस नहीं समझ में आ रहे हो आस्क मी, मैं वो भी बता दूंगी. बट आज ही कंप्लीट कर लो या नहीं करो, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, यू नॉट इन स्कूल.
I'm not going to do this कि अच्छा नहीं complete हुआ, fine, take another day, take your whole semester. जब करना है करो, या नहीं करना है मत करो. It's up to you. All right, so you can start working on it now. And जहाँ doubt आए, please ask me. And I know I'm getting a little too upset. I don't usually get this upset with you guys, but you know, I know कि आपके पास कितना काम आने वाला है, not in just this subject, और भी subjects में, and you'll have a lot of work to do. And it's not just writing files कि आप लोग फटाफट करके खत्म कर दोगे. It's something you have to draw, you have to arrange and understand कि जैसे कर रहे हो आप. So I can see down the line आप लोग कितना ज़्यादा overwhelm होने वाले हो काम से. That is the only reason I'm getting upset. Okay. Okay, so on Classroom you can find all the notes and definitions जो आज हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की हैं. Use that, utilize it, and जो आपको बुलनोज वगैरह के sketches नहीं समझ में आ रहे हो तो you can just search it online और tell me कि नहीं समझ में आ रहा तो I'll send sketches for that as well. Classroom पे just go to IMC Tech का tab and उसमें go to classwork. वहाँ पे you will find a topic brick masonry के नाम से, उसमें you will find these images.